नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीएन 7 न्यूज। आप सभी दर्शकों को बीबीएन 7 परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की वो 10 बड़ी खबरें जो सुर्खियां रही। गोरखपुर में सरकारी टीचर को नन्ही बच्चियों के साथ बैड टच के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। 56 साल का स्कूल टीचर चौथी पांचवी कक्षा पढ़ने वाली छात्राओं को अश्लील वीडियो और फोटो दिखाता था, फिर उनके साथ गंदी हरकत करता था। पुलिस को पीड़ित बच्चियों ने बताया कि वह होमवर्क देने के बहाने बुलाता था, कपड़ों में हाथ डालता था, मना करने पर मारता पीटता और धमकी देता था। कानपुर देहात पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाले समय में सपा कांग्रेस जैसे दलों को एक एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा। जनता उनकी गुंडागर्दी, माफियागिरी, परिवारवाद और अन्य गलत कामों को अच्छी तरह जानती है। राहुल गांधी की तुलना राम से किए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर उनका जन्म गांधी परिवार में ना होता तो वे एक नगर पंचायत के अध्यक्ष भी नहीं बन पाते। लखनऊ केजीएमयू में नर्सिंग छात्रा ने एक डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया। छात्रा ने आरोपी डॉक्टर मोहम्मद आदिल के खिलाफ एफआईआर कराई। पीड़िता ने इसमें बताया कि डॉक्टर ने उससे शादी का वादा किया, इसके बाद फ्लैट पर बुलाकर कई बार उसके साथ संबंध बनाए। बाद में आरोपी शादी से मुकर गया, धमकाया कि किसी से कहा तो फिर उसकी प्राइवेट फोटो वायरल कर देगा। लखनऊ में आधी रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान एक दरोगा ने जमकर बवाल काटा। नशे में धुत दरोगा कार से हजरतगंज चौराहे पहुंचा, बैरिकेड्स देखकर बौखला गया, कार बैरिकेड्स पर चढ़ा दी और उसके बाद सिपाही दरोगा को निकाला तो उनसे जबरन उलझ पड़ा। डीसीपी ट्रैफिक पहुंचे तो बोला तुम्हें देख लूंगा। काफी देर तक चौराहे पर बवाल होता रहा, पर्चे जाना तो माफी मांगने लगा। वह बाराबंकी में तैनात है। यूपी में नए साल की शुरुआत भयंकर ठंड के साथ हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी से पहली बार सीजन में रात के वक्त न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि शिमला और मनाली से भी कम रहा। ठंड की वजह से लखनऊ में गोरिल्ला के बच्चे ने कम्बल ओढ़ा, अजगर के लिए हीटर लगवाए गए, मगरमच्छ ठंडे पानी से दूर भागते रहे। वहीं शाकाहारी जानवरों को खाने में सूखे दाने दिए गए। नए साल में यूपी जश्न में डूबा रहा। रात भर पार्टी हुई, लोगों ने जमकर डांस किया, गाना गाया। सुबह होते लोग मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगे। बांके बिहारी मंदिर, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, बाबा विश्वनाथ, गोरखनाथ आदि मंदिरों में कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। प्रेमानंद जी यमुना किनारे पहुंचे, एक झलक पाने के लिए 50,000 भक्त जुटे। देवरिया डीएम ने गाना भी गाया और कहा तुम देना साथ मेरा। गाजियाबाद में नमो भारत रैपिड ट्रेन में गंदी हरकत करने वाले छात्र छात्रा की सगाई करा दी गई। शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। एक सप्ताह में दोनों की शादी करा दी जाएगी। छात्रा बीसीए और लड़का बीटेक कर रहा है। दोनों एक ही जाति के हैं। अश्लील वीडियो सामने आने के बाद दोनों के परिवार वालों को शर्मसार होना पड़ा था। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा ने सुसाइड की भी कोशिश की थी। अलीगढ़ में बीजेपी महानगर अध्यक्ष के गनर ने अनुसूचित मोर्चा के मंत्री पर कार्रवाई तान दी। दरअसल एक कार्यक्रम में बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्वजीत सिंह साग के बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। उन्हें देखते ही कार्यकर्ताओं में सेल्फी लेने की होड़ मच गई, धक्का मुक्की होने लगी। दलित नेता ने कहा कि हम दलित लोग हैं तो हम पर कार्रवाई भी तानी जाएगी, मुकदमे भी होंगे, सब काम हम पर ही होंगे। अयोध्या में सीबीआई ब्रांच मैनेजर ने सरयू नदी में कूदकर जान दे दी। वह बुधवार दोपहर 12 बजे पुल पर पहुंचे, वहां से पत्नी को लास्ट लोकेशन भेजी। इसके बाद पीठ पर लदा बैग बिना उतारे वह कूद गए। लोगों ने उन्हें कूदता देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। रात करीब 8 बजे मैनेजर का शव मिला। बैंक मैनेजर गोंडा जिले के थे और बहराइच में तैनात थे। सुसाइड की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। नए साल पर सपा कार्यालय में लिट्टी चोखा की दावत हुई। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए अखिलेश यादव बोले कि एसआईआर डेटा साबित करता है कि चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को अपनी विश्वसनीयता दिखानी होगी। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर तंज करते हुए कहा कि भाजपा बाटी चोखा की भी जांच कर रही है। सपा में सबका सम्मान है। बीजेपी की साजिश बंगाल और यूपी में काम नहीं करेगी। यूपी की 10 बड़ी खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। फिर होगी मुलाकात। बने रहिए बीबीएन 7 न्यूज के साथ। नमस्कार।